हेलो एवरीवन, मैं नेहा तुम लोगों के लिए यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं तुम लोगों के लिए हीट वाला चैप्टर करा रही हूँ। ठीक है, और इसमें तुम लोगों का मैंने जो लास्ट वाला जो टॉपिक कराया था लास्ट वीडियो में, वो था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं कि सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा और गैसेस में क्या होगा। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में ये करा चुकी हूँ। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक रह जाएगा तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तुम्हारे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे अभी पहले ये बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा आएगा टाइप्स आएंगे इसके, कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और इनमें रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, और उनमें रिलेशन निकालेंगे। और फिर नेक्स्ट तुम्हारा आएगा डेंसिटी चेंज ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर। ठीक है, और आएगा तुम्हारा एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और इससे रिलेटेड कहेंगे इसकी एप्लीकेशंस आएंगी। ठीक है, तो देखो तुम्हारे जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में हम तुम लोगों के लिए ये वाला सब टॉपिक कवर करेंगे आज। ठीक है, इसको छोड़ देंगे एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो तुम्हारा है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोग को बताया था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, इससे ही क्वेश्चन तुम्हारी टीजीटी 2021 में बने थे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, वो बनेंगे। और ये एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनती है। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम तुम्हारा स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये सेशन तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपना सपोर्ट दिखाओ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है। हम लोगों को पता है कि कोई भी लिक्विड है, लिक्विड का अपना कोई भी रूप नहीं होता। ठीक है, अपनी कोई भी फॉर्म नहीं होती। वो जिस पॉट में डाला जाता है वो उसकी फॉर्म को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। ठीक है, उसके रूप को धारण कर लेगा। तो इस टाइप से जो लिक्विड है, जो द्रव है, उनमें क्या होता है, केवल आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार ही होता है। ठीक है, क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो उसको पहले किसी पॉट में रखेंगे। किसी पॉट में रखने से क्या हो जाएगा, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा लिक्विड का भी होगा, और जो जिस हमने पॉट में रखा है उस फ्लास्क का भी एक्सपेंशन होगा। और हम देखते हैं कि जो लिक्विड का एक्सपेंशन होता है फ्लास्क के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम देखें तो जो इसके टाइप की अगर बात करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड 2 टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा आभासी प्रसार, जिसको हम बोलेंगे अपरेंट एक्सपेंशन। दूसरा हो जाएगा वास्तविक प्रसार, जिसको हम बोलेंगे रियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखो हम एक फ्लास्क बना लेते हैं। ठीक है, हम इसको फ्लास्क बनवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, वाटर फिल। ठीक है, ठीक है, तो ये फ्लास्क है। ठीक है, ये फ्लास्क है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, जो फ्लास्क है इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और इसमें जो लिक्विड फिल है वो भी एक्सपेंड होगा। जब वो एक्सपेंड होगा, ठीक है, ये देखो ये लेवल दिखाए गए हैं, वाटर के लेवल दिखाए गए हैं। ठीक है, देखो ये इसमें वाटर का लेवल ये नहीं है। ठीक है, खाली है ये वाला एसी। ठीक है, तो देखो ये वाटर लेवल दिखाए गए हैं। ये जो एसी है, जिसको हम बोलेंगे आभासी प्रसार, जिसको बोलेंगे कौन सा, अपरेंट एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, और जो एवी होगा वो होगा तुम्हारा रियल एक्सपेंशन होगा, यानी वास्तविक प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया थी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में क्या बताया था कि कोई भी लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है, उसकी अपनी कोई फॉर्म नहीं होती। ठीक है,
वो जिस पॉट में रखा जाता है उसकी फॉर्म को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, ठीक है, उसकी फॉर्म को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब हम इसको क्या करते हैं, तो यानी कि इसमें लिक्विड में क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो जब हम किसी भी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, तो इसकी जो फ्लास्क है वो तो एक्सपेंड, उसमें तो एक्सपेंशन होगा ही, ठीक है, और इसके लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके जो लिक्विड है, लिक्विड में एक्सपेंशन ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फ्लास्क, ठीक है। तो इस टाइप से इसका जो वाटर का जो लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। तो टाइप अगर हम देखें, टू टाइप का हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा, एक हो जाएगा अपरेंट एक्सपेंशन, जिसको हम बोलेंगे आभासी प्रसार। दूसरा तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आभासी प्रसार कौन सा होगा, जो हमें एपियर होता हुआ दिखता है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं होता, जो होगा एसी। कौन सा होगा, एसी, ठीक है। सेकंड तुम्हारा होगा रियल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन, जिसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रसार, वास्तविक प्रसार, जो कि एक्चुअल में होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी, ये तुम्हारा है वास्तविक प्रसार। तो इसको नोट कर लो। तो हमने तुम लोगों के लिए थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड क्या होता है ये बता दिया, इसके टाइप बता दिए, ठीक है। अब ये जो टाइप हमने बताए हैं इनमें रिलेशन देखते हैं क्या होगा, इसको नोट कर लो पहले। तो मैं इसको रफ करती हूँ, ठीक है। रिलेशन देखते हैं, रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, ये जो BC है, BC क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, BA प्लस AC, यानी AB प्लस AC। BC क्या हो जाएगा, VA प्लस AC, ठीक है। तो BC तुम्हारा क्या है, BC तुम्हारा क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रसार, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर रियल एक्सपेंशन जो होगा BC होगा, हमने गलत बता दिया था, ठीक है। ये BC तुम्हारा क्या है, रियल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये BC क्या कहलाएगा, रियल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा रियल एक्सपेंशन, ठीक है। और AB तुम्हारा क्या है, AB है, AB तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, AB हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ दिस पॉट, यानी बर्तन का प्रसार, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ पॉट या फ्लास्क जो हमने यूज करा, ठीक है। और AC तुम्हारा क्या हो जाएगा, AC तुम्हारा है अपरेंट एक्सपेंशन, अपरेंट एक्सपेंशन। तो ये रिलेशन निकल कर आ गया, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, ठीक है। BC बराबर AB प्लस AC। तो BC तुम्हारा क्या है, रियल एक्सपेंशन, और AB क्या है, एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क, एंड AC तुम्हारा क्या है, अपरेंट एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये रिलेशन निकल कर आ गया। तो तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड समझ में आ गया, ठीक है। इसके टाइप समझ में आ गए, एक्सपेंशन कैसे होता है किसी भी लिक्विड में, यानी कि उसके फ्लास्क में एक्सपेंशन होगा, उसके लिक्विड जो लिक्विड हमने फिल करा है उसमें एक्सपेंशन होगा, लिक्विड का लेवल क्यों बढ़ जाता है ये भी बता दिया तुम लोगों के लिए, ठीक है। और इसमें रिलेशन भी समझा दिया। अब हम देखते हैं कॉफिशिएंट, ठीक है, इनके कॉफिशिएंट देखते हैं। लिक्विड का अपरेंट एक्सपेंशन कॉफिशिएंट क्या होता है, एंड लिक्विड का रियल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। अपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ठीक है, तो उसकी बढ़ाने पर, तो उसकी जो लिक्विड है उसके वॉल्यूम में होने वाली अपरेंट एक्सपेंशन, ठीक है, होने वाली अपरेंट एक्सपेंशन एंड जो इनिशियल वॉल्यूम है उसका जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अपरेंट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। कोई भी द्रव है उसका ताप अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो क्या होता है, तो लिक्विड के जो आभासी प्रसार है उसमें कितना एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और जो प्रारंभिक जो आयतन है उसका जो रेशियो है तो वो क्या कहलाएगा, अपरेंट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। इसको हम गामा से डिनोट करेंगे कोएफिशिएंट को, ठीक है। और ये अपरेंट हो रहा है तो ए इसके नीचे लिख देंगे, तो ये गामा ए से डिनोट करेंगे। तो गामा ए बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V A अपॉन V इंटू डेल्टा T,
ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी भी लिक्विड का जो आभासी प्रसार है उसमें जो भी एक्सपेंशन होगा और जो लिक्विड है उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है उसका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, एपरेंट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड। ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें लिक्विड का रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या होता है, तो हम देखेंगे रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड क्या होगा। रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अगर हम देखेंगे, मैं इसको यहां पर लिख देती हूँ, तो गामा, हम इस कोएफिशिएंट को गामा से डिनोट करेंगे, रियल है तो आर आ जाएगा। ठीक है। एंड ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम इसको डिफाइन करें रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को, ऐसे ही सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन होगी, बट इसमें एक्सपेंशन क्या होगा, रियल होगा, इसमें कौन सा हो रहा था, अपरेंट हो रहा था। तो किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ठीक है, तो उसकी जो रियल वॉल्यूम है, रियल वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होगा और जो लिक्विड है उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड बोलेंगे। ठीक है। तो गामा आर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी आर अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है। तो ये रिलेशन निकल कर आ गया। ठीक है। अगर हम हिंदी में डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन में वास्तविक वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि। ठीक है। तो ये कहलाएगा वास्तविक प्रसार गुणांक ऑफ, वास्तविक प्रसार गुणांक यानी द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक। अगर इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक क्या होगा, ये हो जाएगा द्रव की आयतन में आभासी वृद्धि बटे द्रव का प्रारंभिक आयतन, और ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ताप में वृद्धि। ठीक है। तो अब हम इन दोनों में रिलेशन देखते हैं क्या निकल कर आएगा, इसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है। रिलेशन बिटवीन अपरेंट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड एंड रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड, इनमें हम रिलेशन देखते हैं क्या निकल कर आएगा। तो कोएफिशिएंट, तो ये जो रियल एक्सपेंशन जो कोएफिशिएंट है किसके इक्वल होता है, अपरेंट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट प्लस एक कोएफिशिएंट किसका, ग्लास का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ठीक है। कहने का मतलब हमने बताया था, कोई भी हमने लिक्विड को जब हीट करा था तो जो उसका फ्लास्क में एक्सपेंशन हो रहा था, यानी कि इसकी जो पॉट था या जो टेंशियल्स हमने यूज करा था उसमें एक्सपेंशन हो रहा था, और इसमें जो लिक्विड फिल था उसमें भी एक्सपेंशन हो रहा था। ठीक है। तो हमने रिलेशन निकाला था किसमें, कि एक रिलेशन निकाला था, जो एक्सपेंशन था, रियल एक्सपेंशन था, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, किसके इक्वल था, आवासी प्रसार के प्लस, और किसके इक्वल था, बर्तन के प्रसार के। ठीक है। आवासी प्रसार प्लस बर्तन के प्रसार का ऐड कर देंगे तो रियल एक्सपेंशन निकल कर आ रहा था हमारा, ये तो था BC बराबर क्या था, AC प्लस के AB। ठीक है। तो BC हमने बताया था किसका था, रियल एक्सपेंशन हो रहा था, और ये क्या था, AC क्या था, अपरेंट एक्सपेंशन था, और ये AB था, किसका एक्सपेंशन था, फ्लास्क का एक्सपेंशन था। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट देखेंगे तो ये किसका है, ये हो जाएगा रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ठीक है। एंड ये अपरेंट कोएफिशिएंट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होगा, और ये होगा ग्लास का, ठीक है, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ठीक है। तो ये इसमें रिलेशन निकल कर आ गया। होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। ठीक है। तो YD यहां पर क्या हो गया, ये हो गया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ ग्लास। ठीक है। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ ग्लास। ठीक है। तो ये तुम्हारा रिलेशन भी मैंने समझा दिया। अब तुम्हारा आता है द्रवों का ताप के साथ घनत्व परिवर्तन। तो द्रवों का ताप के साथ घनत्व परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, क्या आएगा, डेंसिटी चेंज ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर, डेंसिटी चेंज इन लिक्विड विद टेम्परेचर। देखो किसी भी लिक्विड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, किसी भी लिक्विड को हम टेम्परेचर देते हैं तो इसमें वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। ठीक है। वॉल्यूम में एक्सपेंशन तो होगा, बट उसका जो मास है वही रहेगा। ठीक है। मास वही रहेगा, तो यानी कि इसकी डेंसिटी कम हो गई। जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, हमने क्या ले लिया कि 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, उसको हम हीट प्रोवाइड करना है, तो उसका जो वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है। यानी कि वो हीट करने से वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। वेपर बनने लगेगी।
वेपर बनने लगेगी, जिससे इसका वॉल्यूम में एक्सपेंशन तो हो जाएगा, बट उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। बट वाटर तो 1 लीटर ही रहेगा, वाटर की जो वाटर की जो मास में कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब हम किसी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इसका वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और तुम लोगों के लिए हेल्पफुल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। एंड नेक्स्ट वाले जो टॉपिक है, हम जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो होगा एनोमेलस एक्सपेंशन इन वाटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।